नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के। आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। ये बात मैंने हर राशि के लिए नहीं कही, लेकिन कुंभ राशि के लिए ये महीना अत्यंत ही विशिष्ट होने जा रहा है। 4 ग्रह ये और 5वां राहु, पांच ग्रह, बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें 4 का परिणाम और 5वें राहु का परिणाम मिलना। यद्यपि राहु 30 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, लेकिन उसका फल अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों मिलना शुरू हो जाएगा, ये मैं अभी जब चर्चा करूंगा ग्रहों की, तब उस पर बताऊंगा आपको कि अभी से राहु के गोचर का फल क्यों प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। 4 ग्रहों का ये परिवर्तन, राहु को लेकर के 5 ग्रहों की ये स्थिति कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत विशिष्ट होने जा रहा है कुंभ राशि के जातकों के। ये महीना आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपके कैरियर, प्रेम प्यार, समाज, माता पिता का सुख, भाई बहनों का सुख, आपके स्पिरिचुअलिटी, आपके कार्य व्यवसाय, जहां आप काम करते हैं, उस सब की क्या स्थिति रहेगी, सब पर मेरी विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही उन ग्रहों का जो आपको बुरे रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनके कुछ रेमेडीज में बताऊंगा, कुछ उपाय ऐसे बताऊंगा जिससे उन बुरे ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही कम कर सके, बहुत ही मिनिमाइज कर सकेंगे। और आप मुझे 15 मिनट देंगे तो विश्वास मानिए 15 मिनट पूरे महीने के 30 दिन को सही कर देंगे, ऐसी मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा वादा है और ऐसा मेरा दावा भी है। वीडियो के प्रारंभ में मैं बताता हूं कि ये जो राशिफल है ये गोचर के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पर है। आपके जन्म लग्न की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर होता वही आपकी राशि होती है। अगर आप चंद्रमा आपकी कुंडली में कुंभ राशि पर 11 नंबर पर बैठा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि हुई। कई शास्त्रों का मत है कि इसे लग्न के आधार पर भी देखा जा सकता है गोचर को, तो जिनका लग्न कुंभ है वो भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सटीकता जिनमें मिलेगी वो चंद्र राशि के आधार पर जो लोग देखेंगे उन्हें प्राप्त होगी। पहले एक सरसरी निगाह इस महीने ग्रहों का क्या सिचुएशन है, क्या उनकी स्थिति है, 9 ग्रह के अपने आपके 12 भाव में कहां कौन बैठ करके कैसे प्रभावित करेगा। पहले इसको एक सरसरी निगाह से देख ले। आपके लग्न स्थान पर लग्ने स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्री होकर के बैठे, और इसी को ज्योतिष शास्त्र में शश पंच महापुरुष राजयोग कहा गया है। शश पंच महापुरुष राजयोग उन 5 महाराजयोगों में से आते हैं जिनकी शास्त्रों ने बहुत ही प्रशंसा की है। बृहत होरा शास्त्र, फल दीपिका, बृहत जातकम, सर्वार्थ चिंतामणि, आज सभी ग्रंथों में इन 5 पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन मिल जाता है। उन 5 में से एक आपके शनि देव शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। दूसरा स्थान खाली है। तीसरे स्थान पर गुरु और राहु की युति बनी हुई है। जहां पर गुरु और राहु बैठते हैं उसे गुरु चांडाल योग कहा गया है। तो गुरु चांडाल योग ये देखने मात्र का अब रह गया है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि राहु इस समय लगभग 1 डिग्री से भी कम के होके रह गए हैं और गुरु की डिग्री निरंतर बढ़ गई है और ऑलमोस्ट 20 डिग्री के करीब पहुंच गए हैं। और राहु अक्टूबर महीने के मध्य से लगभग 18-19 अक्टूबर से ये लगभग 0 डिग्री को हो जाएंगे। इनका प्रभाव बिल्कुल शून्य है और इसीलिए ये गुरु चांडाल योग की युति भंग हो चुकी है और गुरु अपने पूरे फ्लो में, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपको सकारात्मक रूप से परिणाम देने के लिए उद्यत बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हैं और दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा राहु के ट्रांजिट का फल आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु 0 डिग्री का हो गया और गुरु का बल बढ़ चुका है। इस समय अकेले गुरु हैं
देखने में दो दिख सकते हैं लेकिन हैं इस समय अकेले। आगे आपका चौथा, पांचवा खाली है, छठवां खाली है, सातवें स्थान पर सिंह राशि पर शुक्रदेव विराजमान है, पूरे महीने विराजमान है। 2 अक्टूबर को यहाँ पर आ गए हैं और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। सूर्य और बुध आपके अष्टम स्थान पर विराजमान है। सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद गोचर करके ये तुला राशि पर चले जाएंगे। तुला राशि पर सूर्य नीच के होते हैं और नीच का सूर्य 1000 राजयोगों को भंग कर देता है। इतना बुरा फल देता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य का नीचत्व 2 प्रकार से भंग हो रहा है। हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। और पूरे महीने सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा और वो नीच भंग राजयोग की तरह काम करना शुरू कर देंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। बुध यहाँ पर 19 अक्टूबर तक रहेंगे आपके अष्टम स्थान पे, और अष्टम स्थान से बुध 19 अक्टूबर को आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर जाएंगे। भाग्य स्थान पर गोचर जब करेंगे तो यहाँ बुधादित्य योग बन जाएगा, मंगल भी साथ में है, केतु भी साथ में है। तो 4 ग्रह यहाँ पर 19 अक्टूबर से लगातार रहेंगे। उसके पहले 17 के पहले 2 मंगल केतु पहले से विराजमान है, क्योंकि मंगल 3 अक्टूबर को ही यहाँ पर गोचर कर गए हैं और पूरे महीने गोचर चलता रहेगा। दशम, एकादश और द्वादश स्थान खाली है। ये ग्रहों की ये स्थिति है आपकी। शुक्र और शनि की युति बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी, इस पर चर्चा हम करेंगे। ये जबरदस्त ये दृष्टि शुक्र और शनि की एक राजयोग बना रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। कई विपरीत राजयोग बुध जैसे आपके सरल नामों विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं, तो विपरीत राजयोगों से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। शुक्र आपकी कुंडली में 2 ये एक केंद्र चतुर्थ के और भाग्य स्थान के बहुत ही योग कारक ग्रह कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र होते हैं और शुक्र केंद्र में बैठे हुए सप्तम स्थान पे। शनि जो लग्नेश है, लग्नेश शनि की योग कारक ग्रह शुक्र की आपस में दृष्टि बहुत जबरदस्त परिणाम लेकर आएगी। आइए हम बात करते हैं इन ग्रहों के रिजल्ट, क्या रिजल्ट होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो सब बेकार है। सारी सुख सुविधाएं, सारी भौतिक सुख सुविधाएं, सारे भोग विलास के संसाधन सब के सब व्यर्थ हैं अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। कुंभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद बढ़िया है, क्योंकि शनि देव यहाँ पर लगातार विराजमान है और छठे पर किसी मैलेफिक ग्रह की कोई दृष्टि, यहाँ पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिएगा और संभव हो तो आपके नज़दीक कोई मंदिर हो तो वहाँ पैदल जाने का प्रयास करें। कोई पैदल जाने का मतलब जूते चप्पल भी ना हो, कोई 100-200 मीटर पे कोई मंदिर हो तो अगर नहीं मंदिर है तो ऐसे ही आप वॉक कर लिया करें। चाहे तो रात में आप पोस्ट वॉक जिसे कहते हैं, डिनर के बाद आप थोड़ा सा टहल लें नंगे पैर, तो इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। 7.5 चल रही है कुंभ राशि के जातकों पर, द्वितीय चरण चल रहा है। थोड़ा मानसिक चिंताएं तो आपको रहेगी, कई तरफ से मानसिक चिंताएं आती जाती रहेंगी, तो उसके लिए बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर सस राजयोग बनाकर बैठा है, अपने ही घर पे बैठा है। और शनि जिस घर पे बैठता है, चाहे दूसरे के ही घर में क्यों न बैठे, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और जब अपने ही घर पे बैठेगा तो उसको सुरक्षा तो देगा ही देगा। तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक चिंताओं से नकारा नहीं जा सकता। मानसिक चिंताएं आती जाती रहेंगी, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धन की स्थिति अगर देखें तो धन स्थान के स्वामी यहाँ पे मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो धनेश का द्वितीय जाना अर्थात द्वितीयेश का अपने से द्वितीय भावात भवेद अगर स्थिति यहाँ पर लागू करें तो द्वितीयेश का द्वितीय ये धन कारक योग है, और जिससे आपके कोष में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, घर का पारिवारिक वातावरण अच्छा होगा, आपस में कुटुंब में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, आपके पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। और यहाँ पे जो धनेश पे दृष्टि है वो यहाँ पे मंगल की दृष्टि और सूर्य बुध की भी दृष्टि 19 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से सूर्य की ये पड़ने लगेगी। तो और गुरु की ये 7वीं दृष्टि
परम मंगल कारक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य से धन, देखिए आप समझने का प्रयास करिए, धन स्थान का स्वामी अपने से द्वितीय अर्थात धन कारक होकर के पराक्रम स्थान पर, और पराक्रम स्थान से वो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर। अब समझने का प्रयास करिए क्या कह रहे हैं, क्या है ग्रह, क्या संकेत दे रहे हैं। अर्थात आपके धन की वृद्धि आपके पराक्रम स्थान पर बैठ करके जब गुरु पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके सद पराक्रम को बढ़ाएंगे, पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, तो भाग्य खुलेगा। भाग्य पे दृष्टि पड़ रही है और भाग्य भाव पे 4 ग्रह पहले से विराजमान है, तो भाग्य भाव को सूर्य बैठ करके प्रकाशित कर ही रहे हैं। तो ये युति बड़ी ही जबरदस्त यहाँ पर है। और गुरु मंगल की दृष्टि तो अपने आप पे, क्योंकि गुरु आपके तृतीय स्थान के स्वामी, वो मंगल आपके तृतीय स्थान के स्वामी भी हैं और बैठे हुए हैं भाग्य भाव पे, और यहाँ से बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं। तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। तो मंगल अपने ही भाव को ऊर्जा प्रदान कर रहा है और गुरु यहाँ से मंगल को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये युति बहुत ही जबरदस्त आपके लिए होने वाली है। खासकर धन की दृष्टि से भाग्य से धन आता हुआ आपके पास दिख रहा है, पिता से आपको आपके पास धन आता हुआ दिख रहा है। पिता कहीं निवेश करने में आपकी मदद कर सकते हैं, कहीं से भी, और इनहेरिटेंस से अर्थात पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। भाई अब ये धन का, और ये गुरु आपके लाभेश हैं। बहुत सावधानी से समझने का प्रयास करिए, कितना प्यारा योग बना हुआ है। इसको आप देखिए, आपके लाभेश अर्थात एकादश स्थान, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान और इच्छा पूर्ति का स्थान के स्वामी अपने घर से 5वें 1 2 3 4 5 5वें स्थान पे बैठे हुए हैं गुरु। धन कारक भी हैं, आय कारक भी हैं, और पराक्रम और पुरुषार्थ के स्थान पर बैठे हुए हैं। अर्थात अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से आप धन अर्जित भी करेंगे, धन संग्रह भी करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम महीना ये साबित होगा। लेकिन ये संकेत समझने का प्रयास करिए, जिस पर मैं बार बार बल दे रहा हूं। पुरुषार्थ, पराक्रम, प्रयास, एफर्ट, ये जितना ही डालेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा, इनकम उतनी ही होगी और कोष में उतनी ही वृद्धि होगी, बचत आपकी उतनी ही होगी। पुरुषार्थ को बढ़ाइए, आप परिश्रम करेंगे 2 गुना और परिणाम पाएंगे 4 गुना। इतना जबरदस्त योग शनि कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बना करके बैठे हुए हैं। तो गुरु की यहां से 5वीं दृष्टि, गुरु यहां बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से आपके इस भाव को भी जागृत करेंगे। 1 2 3 4 5 वक्री भी है, बली भी है, आपके धन स्थान को इसमें प्रभाव में भी लिए हैं वक्री होकर के। तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा। जो उनको साथ साथ में लेता चलूं, जब धन की बात आ गई तो बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही कर डालिए, एकदम आप इन्वेस्ट करिए। सर्वश्रेष्ठ लाभ का अवसर ये है। बिजनेस में लाभ, बिजनेस पार्टनर से लाभ, जीवन साथी से लाभ, सब तरह से लाभ ही दिलाते हुए दिख रहे हैं। और सब ये जो लाभ मैं बता रहा हूँ, बिजनेस से धन बढ़ेगा, जीवन साथी भी धन वृद्धि में आपकी सहायता करेंगे, आपके पिता आपके धन वृद्धि में सहायता करेंगे। तो कुल मिला के धन के दृष्टिकोण से कुछ बहुत बड़ा होने का समय है, कुछ बहुत जबरदस्त परिवर्तन करने की स्थिति में इस समय ग्रह आए हुए हैं। पिछले दिनों की जो परेशानियां थी अब आपको बाय बाय कहने की स्थिति में आ गई हैं और आपका सौभाग्य वर्धन हो रहा है। कब? इस अक्टूबर माह में। स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया। अब शिक्षा और संतान की स्थिति देखें तो आपके शिक्षा और संतान के कारक पंचम स्थान से यहाँ देखा जाता है। यहाँ के स्वामी हैं मिथुन राशि के स्वामी है बुध बैठे हुए हैं सरल नामक विपरीत रोज राजयोग बनाकर अष्टम स्थान पे अपने ही घर पे। भाइयों बहनों, कोई भी ग्रह अगर 6 8 12 में जाता है तो बुरा फल देने लगता है, ज्योतिष का ये सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन बुध यहाँ पर अपने ही घर में जाएंगे तो एक विपरीत राजयोग बना देंगे, तो विद्यार्थियों को लाभ यहाँ से होता हुआ दिखेगा। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं,
जो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नई खोज में हैं, साइंटिस्ट हैं ऐसे लोग, डॉक्टर्स हैं ऐसे लोग, उनको बहुत ही लाभ ऐसा बुध देने जा रहा है शिक्षा के दृष्टि से। तो विद्यार्थी एकदम लगे रहें, और खासकर बुध जब तक यहाँ है तो यहाँ तो लाभ देंगे ही, और 19 अक्टूबर से जब ये पंचम में नवम में चले जाएंगे तो ये और जबरदस्त आपको लाभ देने लगेंगे, अर्थात पूरे महीने लाभ की स्थिति बन गई आपके पंचम के कारण। ये पंचम और भाग्य का जब संयोग बन जाएगा तो भाग्य बस शिक्षा आदि में प्रगति होने लगेगी। गुरुजन आपका मदद करने लगेंगे, कुछ परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, क्षमा करिएगा, तो परिणाम आपके सापेक्ष हो जाएंगे, और परिणाम जो धन कारक हो, शिक्षा जो धनोन्मुखी हो, वो उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप शेयर मार्केट वगैरह में तो लगे हुए हैं, ऐसे भी जहां भी आप सलाह देते हैं, तो आपको लाभ होगा, इस महीने खूब लाभ होगा, क्योंकि बुध मैनेजमेंट का ही कारक है, और यहाँ पे बैठ करके अष्टम स्थान से शेयर मार्केट वगैरह को देखा जाता है, स्पेकुलेशन को देखा जाता है, वो वहां पर बुध बैठ करके, और बुधादित्य राजयोग यहाँ पर बना हुआ है, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान आपकी अच्छा करेगी, संतान के साथ भी सब सारी ये बातें सारी लागू हो जाती हैं। संतान के साथ ये संतान अगर फॉरेन जाना चाहती है शिक्षा के लिए, तो ये सर्वोत्तम समय है, कहीं भी प्रयास कर सकते हैं, तो ये उसमें सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया, शिक्षा और संतान हो गया। हाँ, प्रेम जीवन छूट रहा है, प्रेमी युगल जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत बढ़िया महीना चल रहा है, खासकर 19 अक्टूबर के बाद तो अत्यंत सुंदर महीना चलने जा रहा है। यहाँ से पंचमेश जब यहाँ भाग्य स्थान पे चले जाएंगे तो आपका जो युगल, अगर आप लिव इन में है तो वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे स्थिति आप देखेंगे तो इन पर बुध पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है, और बुध यहाँ मंगल के साथ और केतु के साथ भी आ रहे हैं। तो बुध है वाणी का कारक, थोड़ा समझने का प्रयास करें, बुध है वाणी का कारक। मंगल और सूर्य के साथ जाएंगे तो ऊर्जा से भर जाएंगे, और केतु उस ऊर्जा को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ये केतु और कुछ नहीं, राहु और केतु और कुछ नहीं, जो भी एनर्जी है, जिस भी ग्रह पे बैठे हुए हैं, उसको बढ़ाते हैं, इसको एम्प्लीफाई कर देते हैं। तो आपकी बुद्धि को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं, अधिक धन कमाने के लिए, या फिर जिस भाव से संबंधित तो वहां पे थोड़ा सा गैर कानूनी कामों की तरफ मोड़ सकते हैं। वहां पर आपको सावधान रहना है, वाणी के इस्तेमाल को बहुत सोच समझकर उसका प्रयोग करना है, अन्यथा प्रेम जीवन में कटुता आ सकती है, क्योंकि बुध 19 अक्टूबर के साथ मंगल और सूर्य के साथ बैठ गया है। आपका जो धन स्थान है पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि यहाँ शनि है, यहाँ पे राहु है, तो धन के संग्रह में इस पाप कर्तरी योग होने के बावजूद भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि राहु की डिग्री समाप्त हो चुकी है और लगभग ये मीन राशि पर पहुंचने वाले हैं, तो ये पाप कर्तरी योग भी समाप्त हो रहा है। तो धन की दृष्टि से एक चीज छूट रही थी, वो भी मैं बता दूं कि पाप कर्तरी योग भी निष्फल हो चुका है। अब आते हैं आपके दाम्पत्य सुख पे। दाम्पत्य सुख के स्वामी सूर्य अपने घर से अष्टम बैठे हैं, ये दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा समय नहीं होता है। ये अच्छा नहीं है, कारण कि सप्तमेश अष्टम जाने से जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी बीमार हो सकता है, या कुछ ऐसी तकरार, जब सूर्य ही स्वामी है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी तकरार हो सकती है, कुछ ऐसी अनबन भी हो सकती है, जिसके कारण से अलगाव की स्थिति आ सकती है। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में भी सूर्य यहीं पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कुंभ लग्न है आपका और सूर्य आपके अष्टम बैठे हुए हैं, तो स्थिति थोड़ी सी वहां पे गड़बड़ है। आप अपने आपसी समझ को बढ़ा करके, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके गृहस्थ जीवन को संभाल सकते हैं, और ऐसे ही संभलता है जीवन। आप उसमें कोई बहुत प्रयास और करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो यहां से भी बच जाएंगे आप। शुक्र और शनि की युति मैंने प्रारंभ में बताया बहुत जबरदस्त योग है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में
और केंद्र के स्वामी शनि अपने घर से सीधे शुक्र और शनि की युति, ये बहुत विशिष्ट दृष्टियां हैं और ये विशेष राजयोग इसको कहते हैं। इसको शास्त्र में विशिष्ट राजयोग की संज्ञा दी गई है। तो विशिष्ट राजयोग आपको विशेष प्रकार से लाभ प्रदान कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, जब सूर्य और बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान पर हो जाएगा तो यहाँ पर जो सूर्य का नीचत्व था यहाँ आने पे वो भंग हो जाएगा दो दृष्टियों से। पहली दृष्टि यह है कि जो नवमेश है वो सप्तम है बैठा और सप्तमेश नवम में, ये महागृह परिवर्तन है। ज्योतिष के विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं इस महागृह परिवर्तन को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जब महागृह परिवर्तन होता है तो जो उसको तात्कालिक मैत्री कहते हैं, जो शत्रुता है वो समाप्त हो जाती है, वो तात्कालिक मैत्री हो जाती है उनमें, क्योंकि एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो एक दूसरे में के घर में बैठ करके कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ नुकसान करूंगा तो मेरे घर का नुकसान कर देगा। तो अपने घर का नुकसान कोई नहीं होते देखना चाहता, तो फिर वो वहां पर समझौता हो जाता है। इसको तात्कालिक मैत्री कहते हैं, परमानेंट नहीं है, लेकिन जब तक एक दूसरे के घर पे हैं कोई नुकसान एक दूसरे के घर पे नहीं करेंगे। तो सूर्य और शुक्र के बीच में यही है, इसी को नीच भंग राजयोग भी कहते हैं। सूर्य का नीच के हुए लेकिन नीच भंग राजयोग में परिवर्तन हो गया इनका। एक और दृष्टि से ये नीचत्व भंग हो रहा है सूर्य का। जो सूर्य हैं वो मंगल की राशि मेष राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि के स्वामी मंगल इस समय सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। तो अपनी उच्च के राशि के मालिक के साथ जब सूर्य बैठेंगे तो वहां भी नीचत्व इनका भंग हो जाएगा। सेनापति, राजकुमार और राजा ये सब आपके भाग्य भाव पे जब बैठेंगे तो भाग्य के द्वार खोल देंगे और आपके ऐसे कार्य जो आपने सोच रखा था ये नहीं होने वाले, इसको छोड़ देने में भलाई है, अचानक से वो हो जाएंगे और भाग्यवश वो कार्य आपका हो जाएगा। भाग्यवश वो कार्य हो जाएगा। भाग्य का, सुख सौभाग्य का बहुत जबरदस्त आपको लाभ इस पूरे महीने आपको प्राप्त होगा। खासकर 19 अक्टूबर से इसका एहसास आप ज्यादा करेंगे। केतु के साथ बुध बैठे हो, हालांकि उसकी चर्चा हो चुकी है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेंगे आप और धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं जो आपके लिए काफी लाभकारी होंगी। दूसरी बात, आपके कर्म स्थान की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें तो आप यदि कर्म स्थान को देखें तो यहाँ के स्वामी वृश्चिक राशि है, यहाँ पे बैठी वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल अपने घर से द्वादश आकर के भाग्य स्थान पर विराजे। कोई भी ग्रह यदि अपने से द्वादश जाके बैठता है तो उस भाव की हानि करने लगता है, व्यय करने लगता है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है। तो यहां से द्वादश जाएंगे तो वहां पे ये स्थिति लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे दशम के स्वामी है और दशम का स्वामी जब मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए कितने राजयोगों की चर्चा हो गई। यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन गया और धनेश का पराक्रम स्थान पे बैठा, एकादश धनेश से पराक्रम, ये भी एक तरह का राजयोग हो गया। शुक्र और शनि का राजयोग हो गया, मंगल और गुरु का एक राजयोग बन गया, नीच भंग राजयोग बना हुआ ही है और केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल बना करके बैठे हैं। तो भूमि भवन वाहन का आपको लाभ होने जा रहा है। सरकारी नौकरी में आप, अगर आप सेना आदि में काम करते हैं, पुलिस सेवा में हैं आप, या कहीं ऐसे प्राइवेट फर्म में हैं जहां पे आपको अधिकार दिया गया, सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है, आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के अफसर हैं, तो वहां पे ये बहुत जबरदस्त लाभ, भाग्य से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। कर्म क्षेत्र में जबरदस्त आप करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ ही प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मानसिक चिंताएं हर तरफ से आएंगी, खासकर आपके भाई बहनों से आप संबंधित आपको चिंता हो सकती है, आपके स्पाउस से संबंधित आपको चिंता हो सकती है, आपके दाम्पत्य सुख में कुछ गड़बड़ी के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। चिंताएं आपके दशम से भी आएगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्या है तो चिंताएं आएंगी, लेकिन कार्य सब बनते हुए दिख रहे हैं, प्रगति हर जगह होती हुई दिख रही है। लेकिन जो मानसिक टेंशन है उसका नकार नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता और वो आता रहेगा। ये ग्रहों की पूरी स्थिति मैंने बताई, लगभग हर विषय हमने छू लिया है। हाँ, सूर्य और बुध, जब तक यहाँ बुध यहाँ रहेंगे तो ये अकल्ट के ज्ञान के लिए, ज्योतिष के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम है और कुछ साधनाओं के लिए भी सर्वोत्तम है। अब कुछ साधनाएं भी आएंगी इस महीने, उस साधनाओं में ये सूर्य और बुध आपकी मदद करेंगे, सफलता दिला सकते हैं। अगर जो लोगों की साधनाओं में रुचि है,
पूजा उपासना पाठ और सिद्धियों में रुचि है, उनके लिए ये युग बहुत ज़बरदस्त है। ये रहा पूरे अक्टूबर माह के सारे ग्रहों का फल। उपाय के रूप में आप हनुमान चालीसा निरंतर पढ़े, क्योंकि 7:30 आपकी चल रही है। हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार पढ़िए, 2 मिनट लगभग लगता है, 11 दूना 22 मिनट। बहुत सुबह शाम में आप कर लीजिए, ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। जहाँ भी है, मंदिर में जरूर जाएं, मंगलवार शनिवार तो जरूर जाएं, और हो सके तो वहाँ कुछ आप साफ सफाई में सहयोग करिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। सामाजिक सेवाओं का कार्य, गरीबों की, निजियों की, जो जिनको आवश्यकता है आपकी हेल्प की, उनकी आप सहायता करेंगे, शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होंगे। मजदूरों की, जो मजदूर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, उनको कुछ दान देते रहेंगे, कुछ स्वीट्स मिठाई आदि देते रहेंगे, कुछ धन का दान देते रहेंगे, इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसका कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं पड़ेगा, मिलेगा। देवी जी की आराधना का पर्व भी आ रहा है, उसमें देवी जी की आराधना करेंगे तो भाग्य में और वृद्धि होगी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहें, सूर्योदय के पहले उठें, दिनचर्या को नियमित रखें। बस इतनी सी बातें हैं, और कोई खास उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, कुछ सार्थक लगा हमारा इस तरह 15-20 मिनट बोलना, और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन की गूंज आपको सुनाई पड़ रही हो कि ऐसा फॉलो करेंगे और ये जो प्रेडिक्शंस हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। दूसरी बात कि इस चैनल पर आप नए हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्रथम आगमन है तो स्वागत है आपका, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, और इस पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखिएगा, और कोई प्रश्न है तो भी बर्थ डिटेल्स के साथ आप पूछ सकते हैं, देर सवेर में उसका उत्तर जरूर दूंगा। अब चर्चा कर रहे हैं कि इस महीने की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, जैसे पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष में श्राद्ध आप जरूर करिएगा। इसको नॉन स्केपेबल है, इसको करना ही करना है। भले गया में श्राद्ध कर चुके हैं, फिर भी आपको श्राद्ध अवश्य करना है पितरों के प्रति। दूसरा, नवरात्रि आ रही, नवरात्रि का व्रत करें, देवी जी की आराधना करें। अगले 6 महीने के लिए बहुत ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड में आता ही है, जब ठंडी आ रही है, गर्मी समाप्त हो रही है, इस बीच की साधनाएं, संधि काल की साधनाएं आपको बहुत फायदा देंगी। और पूर्णिमा 28 को पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत धन के लिए बहुत शुभ माना गया है। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी है, एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है, इसको लोग सब लोग जानते ही हैं। एकादशी व्रत अगर आप ना कर सकें तो कम से कम इतना जरूर करें कि उस दिन चावल ना खाएं, घर में चावल बने ही ना, तो ये बहुत ही शुभ होगा। 25 को पावांकुशा एकादशी, इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये रही ये आज के वीडियो की सारी बातें हमने कर दी हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमको बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र हाजिर होते हैं नई वीडियो नए विषय के लिए को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको रामनगरी अयोध्या से मेरा जय सिया राम।